हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज बेसिक तरीके से इकाई अंक निकालना सिखाएंगे। इकाई अंक निकालने के लिए कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, केवल थिंकिंग सोचनी है और क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। अब तक हमने क्या पढ़ा था वो पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इकाई अंक, या इंग्लिश में बोल सकते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? यूनिट डिजिट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई अंक था 2 1 4 5 6 7 8, ठीक। तो इसमें जो सबसे लास्ट का जो अंक था, इसको ही हमने दिया था कि ये इकाई अंक है। ये क्या है? इकाई अंक है। अभी तक बच्चों आपने यही सीखा है कि इकाई अंक कौन सा होता है, या आपने देखा 2 7 5 2, तो लास्ट का जो अंक होता है ये वाला, यही क्या होता है? इकाई अंक। यही क्या होता है? इकाई अंक। क्या है? शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं इसे यूडी। ठीक है। तो अब तक आपने यही चीज सीखी थी, और क्या सीखा था? और आपने सीखा था कि जैसे मान लो कोई अंक है 2 7 गुणा 8 गुणा 24 गुणा 26, तो आपने इसका डिजिट अंक को निकालना सीखा था कि इसका डिजिट अंक कैसे निकलता है, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है, इकाई अंक कैसे निकलता है। तो हमने सीखा था कि इनकी इससे मल्टीपल 7 8 56, इसकी इससे 6 चौक 24, ठीक। फिर इसके बाद इसकी इससे 6 चौक 24। तो लास्ट वाला जो अंक है, इनका जो मल्टीपल आएगा वो हमेशा 4 आएगा, और 4 ही क्या है? यूनिट डिजिट। 4 ही क्या है? यूनिट डिजिट होगा। तो आपने ये चीजें सीखी थी। और क्या सीखा था? और देखते हैं। और आपने सीखा था कि हो सकता है कि एग्जाम्पल प्लस में हो। एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इसका आपसे इकाई अंक निकालना आपने सीखा होगा कि कैसे इकाई अंक हम निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसमें क्या करते हैं, केवल लास्ट वाले अंकों को हम जोड़ते हुए चलते हैं। ये तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 का मतलब हुआ 5। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5 हो गया। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। इस तरह से आपने सीखा था। और देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल। और आपने क्या सीखा? जैसे 2 3 5 4 गुणा 9 7 6 0 2 गुणा 8 1 2 गुणा 4 5 6 7 8। ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या करते हैं? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर 8 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया? 16, और लास्ट वाले से करोगे 7 6 42, 42 का मतलब लास्ट में कितना आ गया? 2। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें
आपको हम सिखाने जा रहे हैं। आपने अब तक इतना सीखा था, तो आप बेसिक सीख लें कि बेसिक क्या होता है। आपने देखा कि अगर कोई x की पावर n है, कोई x की पावर n है, और जब x की पावर n है तो इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। इसका यूनिट डिजिट क्या करना है? फाइंड करना है। जब यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना हो तब हम n की पावर को 4 से क्या कर देते हैं? भाग करते हैं। n की पावर 4 को हम क्या करते हैं? n से भाग करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 8 आता है तब हम यूनिट डिजिट का वर्ग कर देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 2 आता है तो यूनिट डिजिट का 2 कर देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 3 आता है तो यूनिट डिजिट का 3 कर देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तब यूनिट डिजिट का पावर कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है, ये आपकी बेसिक बात है। तो आप इन चीजों को इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक बेसिक बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर नंबर हमें यूनिट डिजिट जीरो है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर इनका ये अंक लास्ट में दे रखे हों और पावर कुछ भी हो तो हमेशा आंसर यही आता है, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? देखो, जैसे सेम कैसे आएगा उसका हम कुछ उदाहरण आपके लिए दिखाते हैं। देखो, जैसे 0 की पावर 56, तो हमेशा इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट 0 होगा, या 2141, इसका चाहे पावर कुछ भी हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। तो इस तरह से ये आंसर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इनके आप आंसर क्या कर सकते हैं? इस तरह से देख सकते हैं। या फिर और भी अगर हम देखें तो देखो, जैसे 2456 की पावर मान लो 68 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या रहेगा? 5 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। या फिर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल होता 12456 की पावर मान लो 51। ठीक है, कितना होता? 51 होता। तब इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, इनको आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां तक अगर आपको समझ आया हो तो आगे और पढ़ते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर और क्वेश्चन करके देखते हैं, तो हम समझते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सेम डिजिट वाला आपने समझ लिया। और एक होता है 4 वाला। ठीक है, एक 4 का होता है। क्या होता है? एक 4 का होता है। अगर डिजिट हमारा, अगर पावर हमारी क्या है? ऑड है या विषम है,
या फिर हमारी इवन है, मतलब सम। जब इवन है या सम है तब क्या करते हैं, अगर विषम होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 आती है, अगर इवन होता है तो यूनिट डिजिट 6 आती है। यूनिट डिजिट कितनी आती है, 6 आती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल दिया है 2454, ठीक है, कितना है 2454। अगर हमारा 8 9 ये, तो जो पावर है, ये जो पावर है वो कौन सी है, ऑड नंबर है। कौन से है, ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है तब इनका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर जैसे 2 4 ये है और हमारी यूनिट डिजिट कितनी है, 40 है, तो अगर इसकी पावर 40 है और ये हमारी क्या है, सम है, ये क्या है, सम है, तो हमेशा इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। यूनिट डिजिट जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और इसका दूसरा पार्ट हम तैयार करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे, एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।